वीडियो शुरू करने से पहले बता दो क्योंकि 25 फरवरी से मेरे बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं और इधर भी मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो जो वीडियो है वो लेट आ सकती है, यानी मैं डेली डाल नहीं पाऊंगा। मेन क्रिएटर बोलते कि लेन और फैंग कहाँ पर है, तो वो भी लैन के पीछे से वार करता और लैन को वहीं पर जान से मार देता और जो बाकी हमारे बंदे रहते वो भी एक एक करके सभी मारे जाते हैं। कि हमारे मेन क्रिएटर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्रिएटर भी अपनी पूरी पावर लगा कर उस मिरर पर अटैक करता और मिरर भी वहीं पर टूट जाता और बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बोलती कि अरे पागल लड़के, इतना ज्यादा अटैक मत करो, नहीं तो ये जो केव है वो भी कोलैप्स हो जाएगा। कहने का सिर्फ एक तरीका है। क्रिएटर भी बोलता है क्या कोई तरीका है। बोलते हैं कि मैंने बॉस को सिर्फ इसीलिए क्या यूज किया था कि यहाँ पर ढेर सारे खजाने नहीं, यहाँ पर ढेर सारे खजाना नहीं, कुछ और भी है। क्रिएटर बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, यहाँ के गॉड का जो टॉम्ब है उसका एक म्यूजिकल वेपन भी होगा, यहाँ पर ट्रेजर होगा। बेड पे 2 आइटम निकालती है। मेन क्रिएटर भी उन आइटम को देखते हुए बोलता है कि मेरे को लगा ये मूर्ति की दोनों आंखें होंगी, क्या ये आंखें नहीं है। बट इस आइटम का नाम बताती है, ये टाइम क्लॉक है। अदर से तुम जाकर टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो, करना चाहती है, और जो लाइफ और जो डेट की जो बुक है मैं भी वो वापस लाना चाहती थी उस टाइम में जाकर। यूज नहीं कर पा रही हूँ, शायद से मेरे पास इंसान की बॉडी नहीं है या मेरे पास उतनी इनफ पावर नहीं है, यूज नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी वो दोनों आइटम को हमारे मेन क्रिएटर को दे देती है और बोलती कि सिर्फ मैं इतना ही दे सकती हूँ तुम्हें। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं क्या तुम्हें लाइफ और डेट की बुक नहीं चाहिए क्या। फिर भी बोलती कि वैसे भी तुम मेरे लिए लाइफ और डेट की बुक जरूर ढूंढोगे। क्रिएटर भी एक स्माइल देते हुए बोलते हैं कि हाँ जरूर। क्रिएटर भी उस आइटम को वहीं पर तोड़ देता है, रिएक्शन होने लगता और हमारा मेन क्रिएटर और पपेट दोनों गायब हो जाते हैं। क्रिएटर भी आंखें खोलता है और उसी टाइम में पहुंच जाता है जब वो बॉस से पहली बार मिलता है। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैं उसी टाइम में आ गया हूँ जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था। पपेट वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ पर है। कोडिंग के हिसाब से जो प्रिंस वो अभी तक बिल्कुल भी अटैक नहीं किया होगा मेरी सिटी पर। तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलता है कि मेन क्रिएटर जैसे कि तुम्हें इस खजाने में इंटरेस्ट है, कर लेते हैं कि हम इस खजानों को कैसे बांटेंगे। क्रिएटर भी एक लात उसके चेहरे पे मारता और बोलता है कि साले दूर हो जा, और वो भी बोलते कि अरे मम्मी रो, मुझे क्यों मारा साले। बॉस के जो बंदे रहते वो भी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं साले तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे बॉस को मारने की। क्रिएटर भी उन दोनों बॉस के जो बंदे रहते उन्हें वहीं पर ठिकाने लगा देता और हमारी स्टिंगर के पास आता है कि फाइनली तुम ठीक हो। क्रिएटर भी स्टिंगर को किस कर लेता और स्टिंगर भी बोलती कि यार जिसका मेरे को इंतजार था वो मिल गया मेरे को। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मेरा इंतजार करना, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा और हमारे 2 बच्चे भी होंगे मेरी जान। हमारा मेन क्रिएटर भी वहां से भाग जाता है। लीडर है तो वो भी बोलती कि अबे साले रुक तो जा, मैं बात ही करने वाला थे शादी की। सिंगर भी बोलती कि हर टाइम वो मेरे को रिजेक्ट कर रहा था मगर फाइनली उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है। इनका टुकर आता सफेद बालों वाले बंदे की ओर जहाँ पर वो भी चिल्ला रहा होता और उसे भी वहीं पर मार दिया जाता है। क्रिएटर भी वहां पर आ जाता है। क्रिएटर भी उनको देखते हुए बोलते कि अबे साले तुम हो कौन, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी बाकी बंदे भी बोलते कि रुक जा साले, तू यहाँ से नहीं जा सकता। क्रिएटर भी उन दोनों बंदों के ऊपर अटैक करता और बोलता कि सालो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे रोक सको। हमारा मेन क्रिएटर वापस आ चुका है। क्रिएटर भी अंदर आ जाता और जो हमारी लैन और जो जिया रहती वो भी दोनों गले लगा लेते हमारे मेन क्रिएटर को। भी बोलती कि माशाल्लाह आप फाइनली वापस आ गए। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि थैंक यू, जब मैं यहाँ पर नहीं था तुमने अच्छा से सिटी का ध्यान रखा। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि फैंग मैं जानता हूँ तुम्हारे प्लान के बारे में, जो तुम प्रिंस और जो सफेद बाल वाला बंदा उन दोनों को तुम अलग करना चाहते हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम किया तुमने। ट्रेलर रहता वो भी बोलते कि बॉस अब हम क्या करें। मेन क्रिएटर बोलता है कि प्रिंस के बच्चे ने उसने अपना एक बंदा भेजा ढेर सारे डायनामाइट लाने के लिए, वे होगी वैसे ढेर सारे वो डायनामाइट लगा देगा और जो दीवार यानी जो प्रोटेक्शन है वो भी तोड़ देगा। वे बोलते हैं कि यार वो प्रिंस इतना ज्यादा कमीना निकल जाएगा मेरे को लगा नहीं था। मेन क्रिएटर बोलते कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। क्रिएटर भी वहां पर आ जाता और बोलता है साले प्रिंस के बच्चे, तूने मेरे को झूठी झूठी इल्जामों में फंसाया और तेरी वजह से प्रिंसेस भी मारी गई, तो इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। कंफ्यूज होते हुए बोलते साले मेन क्रिएटर अपने बंदे से बोलते कि साले तूने तो बोला था कि मेन क्रिएटर सिटी में नहीं है, वो तो वहां पर लुटेरे को जगह पर है। बंदा भी बोलते कि बॉस हमें तो ऐसी ही खबर मिली थी। बंदा आता और बोलता कि प्रिंस सारी तैयारी हो चुकी, बस आपको ऑर्डर देने की इंतजार है। बोलते कि मेन क्रिएटर के बच्चे आज फिलाडेल्फिया सिटी के साथ मैं तुझे भी गायब कर दूंगा। मैंने बंदे को ऑर्डर दे देता, बोलता है कि सभी को मार डालो। बंदे रहते वो भी वहां पर आग की तीर चला देते हैं, बॉक्स में लगते हैं और देख के वहां पर पटाखे फूटने लगते हैं। इनक्रेडिट भी बोलते क्या हुआ प्रिंस, हमें खुश करने के लिए तुम पटाखे फुड़वा रहे हो का। तुम शौक हो जाता, बोलते तुम्हारे माई की इसमें तो यार डायनेमाइट होना चाहिए, इसे तो फट जाना चाहिए, ब्लास्ट हो जाना चाहिए, मगर यहाँ तो ब्लास्ट नहीं हुआ। इनक्रेडिट बोलते कि प्रिंस लगता है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, चलो मैं फिर से और दिखाता हूँ तुम्हें। इनक्रेडिट एक चुटकी बजाता और प्रिंस की ओर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे प्रिंस की ढेर सारे बंदे मारे जाते हैं। सब कुछ देखते हुए बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फैंग बताता ये सब हुआ कैसे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारे मेन कैरेक्टर ने गू कीडो की मदद से जो डायनामाइट है उन्हें बदल दिया था, ढेर सारे पटाखे रख दिया था और जो डायनामाइट था वो दुश्मन की एरिया की जगह पर रख दिया था, बाकी बिना लड़ाई किए हम जीत चुके हैं ये लड़ाई। मेन कैरेक्टर यानी मेरे मास्टर बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जो बंदे रहते वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते कि अभी बाकी है फाइट। प्रिंस के बंदा एक दौड़ते हुए आता और बोलता है कि प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जो बाकी के जो गेंड है वो भी हमारे ढेर सारे खाना और ढेर सारी रिसोर्सेज को खा लिया है। इनक्रेडिट भी बोलता है कि गेंडों ने बहुत ज्यादा मदद की इस सिटी की दीवार बनाने में, तो उनका रिवॉर्ड देना तो बनता है। भी बोलते कि मेन क्रिएटर यार तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो,
भी बोलते कि सारे मेन क्रेडिट के बच्चे, तुझे क्या लगा तू अपनी इन गंदी चालों से मुझे हरा देगा। प्रिंस रहता वो भी अपने बंदों को ऑर्डर देता और बोलता है कि मेरा ऑर्डर सुनो, जो भी बंदा मेन क्रेडिट का सर काट के मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे 10,000 टाइल के इनाम दूंगा यानी रिवॉर्ड दूंगा। ये भी बोलती कि 10,000 टाइल्स के लिए हम कुछ भी करेंगे, चलो मेन क्रेडिट को मारो। मेरी तरफ रहती वहाँ पर ढेर सारे बंदे आ जाते हैं और ये कोई नहीं, ये स्नेक मैन रहते हैं। बाकी फीमेल स्नेक रहती है वो भी ढेर सारे बंदों को वहीं पर मार डालती हैं। फिर बोलते कि ये लोग कौन हैं। बंदा रहता है वो बोलता है ये तो स्पिरिट क्लैन के बंदे लोग हैं। बोलता है कि ये लोग हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, इनके साथ तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। पर प्रिंसेस भी आती है और बोलती है कि ब्रदर रुक जाओ, वैसे भी ये गलती दोबारा मत दोहराओ। इन क्रेडिट भी देखते हुए बोलते हैं कि प्रिंसेस के एकदम शौक हो जाता है। बोलते हैं कि प्रिंसेस तुम अभी भी जिंदा हो। बोलते कि तुम्हारी जो प्रिंसेस है वो कब की मारी जा चुकी है, अब मैं स्पिरिट स्नेक लैंड की महारानी हूँ। लोग मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे को महल में बंद कराया था, जब मैं महल से भाग गई थी तो इसने अपने ढेर सारे किलर को भेजा था मुझे मरवाने के लिए। मेरे को मजबूर करके ये मुझसे शादी करना चाहता था। मेन क्रेडिट का कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी फिलाडेल्फिया सिटी पे अटैक करेगा वो हमारे स्पिरिट स्नेक लैंड का दुश्मन होगा। प्रिंस के बंदे रहते वो भी बोलते अरे प्रिंसेस तो जिंदा है। तो भी बोलते कि बस मैं एक ही कदम दूर था, मैं मेन क्रेडिट से छुटकारा पा जाता, मैं उसे मार डालता। ने ठीक बोला था कि प्रिंसेस को छोड़कर बाकी और 5 प्रिंसेस हैं जिसकी मदद से मैं सिंहासन को हासिल कर सकता हूँ। मुझे दोस्त मत देना क्योंकि आज से तुम भी मेरी दुश्मन बन चुकी हो। प्रिंस रहता वो भी बोलता है कि ये प्रिंसेस नकली है। ये बातें सुन के एकदम शौक हो जाती है। प्रिंस भी ये स्वॉर्ड अपना निकालते हुए बोलता है कि मेन क्रेडिट ने प्रिंसेस को मरवाया और बल्कि यहाँ तक कि ढेर सारे क्लैन को भी अपने साथ मिलाया और हमारे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा क्राइम है। अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए अटैक कर देता और बोलते कि सभी को मार डालो, किसी को मत छोड़ना। बहुत ज्यादा स्पीड से ढेर सारी फीमेल स्नेक को वहीं पर मार डालता है। मन में सोचते हुए बोलती कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे, मगर मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्रिंसेस रहते वो भी हमारे मेन क्रेडिट का नाम चिल्लाती है लेती और हमारे मेन क्रेडिट की ओर बढ़ने लगती है और बोलती कि मेन क्रेडिटर मेरे पास आओ। क्रेडिट भी उसके हाथों में देखते हुए बोलता है ये तो डुओ कल्टीवेशन वाला शॉट है यानी कपल शॉट्स। क्रेडिट भी बोलते हैं कि बस हम पहुंचने वाले हैं और देखते जैसे वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं वैसे उनके पीछे एक दिल का फिगर बन जाता है। दूसरे का जो शॉट रहता है वो दोनों आपस में टच कर देते हैं जिसकी वजह से उन दोनों की जो पावर रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे प्रिंस भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। प्रिंस को भी वो अटैक लगता है और प्रिंस की बहुत ज्यादा गंदी वाली बैंड बज जाती है। भी आता और बोलते प्रिंस की आप ठीक हो। अभी प्रिंस को घोड़े पे बैठाते हुए बोलते कि जल्दी यहाँ से निकलो। प्रिंस के जो बाकी बंदे रहते वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों लुटेरे भी बोलते कि फाइनली हमने ये फाइट जीत लिया है और प्रिंस को भी हमने भगा दिया। रुक रहा था कुछ टाइम बाद क्यों जहाँ पर हमारी प्रिंसेस और जो लीडर और जो बाकी बंदे रहते वो भी पार्टी कर रहे होते हैं। क्रेडिट भी बोलते हैं कि स्पिरिट स्नेक क्लैन के जितने भी बंदे हैं मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारी हेल्प की। बोलते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम अपनी महारानी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। क्लैन के बीच में और इंसानों के बीच में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं हो सकती है। क्रेडिट भी बोलते कि अब्बाजान, तभी जो लीडर है वो भी बोलते कि तुम चुप रहो। बोलते कि थैंक यू मेन क्रेडिटर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है और तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया जो कि इस एहसान को मैंने उतार दिया है। फाइट में हेल्प कर तो हमारे बीच में अब कोई भी एहसान नहीं रहा। जैसे कि मामला सारा खत्म हो चुका है तो हम भी वापस लौट सकते हैं अपने इस ब्रिटिश स्नेक माउंटेन की ओर। भी बोलती है कि अरे अब्बाजान आप इतना ज्यादा जिद क्यों कर रहे हो। स्नेक माउंटेन में ढेर सारे पॉइजनस इंसेक्ट भी रहते हैं तो वो रहने के लिए बिल्कुल भी जगह सही नहीं है। ने मुझसे वादा किया जितने भी स्पिरिट स्नेक क्लैन के बंदे हैं वो भी यहाँ पर रह सकते हैं। साफ पानी और ढेर सारे टेस्टी खाना भी मिलेगा। माउंटेन से तो अच्छा ही जगह है ये। बोलते क्या हम इंसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। इनक्रेडिट भी बोलते कि आई नो, मेरे को पता है लीडर तुम्हें किस बात का डर है। कोई भी बंदा तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा या तुम्हारे बंदों को हमारी सिटी को बचाया तो तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बोलते वैसे भी इस फाइट के बाद जो प्रिंस वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होगा और वो तुमसे जरूर बदला निकालेगा। हमारा माउंटेन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, जैसे तुम वापस जाओगे वैसे ही प्रिंस तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, तो मेरी बात मानो तुम यहीं पर रह सकते हो। क्रिएटर बोलता है कि मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे जितने भी स्पिरिट स्नेक क्लैन के जो बंदे हैं मैं बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। बोलती कि अब मास्टर ली ने सही बोला, यही सेफ जगह जहाँ पर हम रह सकते हैं। रेतु वो भी बोलती कि अब मैं तुम्हारी महारानी हो चुकी हूँ तो मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्या तुम अपनी महारानी के बात भी नहीं मानोगी। फिर भी बोलते ठीक है महारानी, मगर इसके बारे में सोचने के लिए मेरे को कुछ टाइम चाहिए। रुक रहा था रात की ओर जहाँ पर स्पिरिट स्नेक क्लैन के जो बंदे रहते वो भी एकदम वाइन पीन के एकदम टल्ली रहते और बोलते कि अरे यार ये वाइन कितनी ज्यादा टेस्टी है, यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है और यहाँ की जगह तो एकदम जन्नत है। यंग लेडी भी आती है और बोलती कि अब भजन क्या आप अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो। तभी जो लीडर रहते वो बोलते कि नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। लुटेरिया बोलता है कि ये बुड्ढे को देखकर मुझे लग रहा था कि ये बुड्ढा बहुत ज्यादा जिद्दी, ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मगर देखो इसे जैसे वाइन मिला और ये फट से मान गया। बोलते कि हाँ भाई तूने सही बोला, वैसे भी मास्टर को पहले से पता होता तो मास्टर ढेर सारी से वाइन दे देता और ये पहले ही मान जाता। मेन क्रिएटर बोलता है कि प्रिंसेस वो कहाँ पर है। मेन क्रिएटर भी प्रिंसेस के पास आता और बोलता है कि प्रिंसेस तुम्हें ढूंढ लिया। क्रिएटर भी बोलते कि यहाँ पर तो ढेर सारे खाने हैं और वैसे भी तुम्हें इन्हें देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, मगर तुम उदास क्यों हो। प्रिंसेस भी बोलती कि नहीं बस मैं अकेले रहना चाहती हूँ। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल बनाओ सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।